सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब एक है। सब चाहते हैं इस देश से आतंकवाद खत्म हो। ये पन्नू 2 कौड़ी का आदमी नहीं जो बकवास करता है, आतंकवाद जो को बढ़ावा देता है कनाडा में बैठ के, ये सबकी जड़ें जला के राख करेंगे। ये भारत है, विकसित भारत है। हम आतंकवादियों की जड़ें जला के राख करेंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने ऐसा कदम उठाया आतंकवाद की जड़ें खत्म करने के लिए। आज सारा देश उनके साथ है। ये जगह थी वो बेकसूर लोग शहीद हुए थे, अपंग घायल हुए थे। दिल्ली पुलिस की तरफ से 206 सीसी कैमरे हैं। दिल्ली का पहला बाजार है जहां लगे FRS कैमरे। अभी हम मौजूद है दिल्ली के सबसे बड़े बाजार सरोजनी मार्केट में, और ये सरोजनी मार्केट के हम उस जगह पे खड़े हैं, श्याम जूस कॉर्नर पे, जो आज से कुछ साल पहले, लगभग 19 साल पहले ये बम धमाकों से दहल उठा था। अब ये जो हम बिल्कुल उसी स्पॉट पे खड़े हैं, श्याम जूस कॉर्नर जो पहले हुआ करता था, जहाँ पे लगातार बम ब्लास्ट से ये जगह जो है, ये मार्केट जो है वो दहल उठा था। आज भी जो लोग चश्मदीद रहे हैं उस वक्त का, जब वो इस चीज़ों को, इन चीज़ों को, घटनाओं को याद करते हैं तो मानो आंखों से आंसू निकल जाते हैं। हमारे साथ अभी मौजूद हैं उस वक्त के एक चश्मदीद और अभी वर्तमान VIPs के चेयरमैन यहाँ पे शर्मा जी हैं। शर्मा जी, क्या कुछ कहना चाहिएगा जो उस वक्त? देखो, 29 अक्टूबर 2005 धनतेरस का दिन था। 6:10 पे उस वक्त ये हादसा हुआ। 3 जगह सीरियल ब्लास्ट हुआ। किसी ने सोचा भी नहीं था ऐसा कभी होगा। हमारे उस वक्त सिविल डिफेंस थी, कुछ दिल्ली पुलिस सिविल में भी थी, वर्दी में थी, पर किसी ने सोचा नहीं था। वो हादसे को बाद हम सभी मार्केट के एसोसिएशन ने मिलके प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिला के सहयोग करा, CC कैमरे लगवाए। अब दिल्ली पुलिस के ये सरोजनी नगर में 206 कैमरे हैं। अब ये FRS 6 कैमरे लग चुके हैं। किसी ने कोई भी क्राइम करा होगा वो पकड़ा जाएगा। यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। दिल्ली पुलिस सिविल में, वर्दी में सारी एजेंसियाँ हमें सहयोग कर रही हैं। उस वक्त 50 घायल हुए थे, 250 घायल हुए थे, 50 शहीद हुए थे, 2 हैंडीकैप हुए थे, विनोद पोद्दार और बबली जी का तो स्वर्गवास वो हो गया। 8 मिसिंग थे जो 8 साल बाद उनको मुआवजा मिला। सरकार ने मुआवजा बढ़ाया। मैंने उस वक्त धरना दिया जंतर मंतर पे। उस वक्त भी आप एक्टिव मेंबर थे? आपने जी, मैंने ही धरना दिया था। राष्ट्रपति जी के आगे प्रार्थना करी, प्रधानमंत्री जी के, मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी थे, सभी ने सहयोग करा। पर माननीय हाई कोर्ट के जज साहब दीपक मिश्रा जी का बड़ा सहयोग रहा, जो 10 लाख मुआवजा घोषण करा। जो शहीद हुए हैं, जो अपंग घायल हुए हैं, उनको मुआवजा भी बढ़ाया गया। और मेरी सरकार से प्रार्थना है, उनको उम्र भर के लिए गोद लेना चाहिए। ऐसे जब भी देश में कहीं हादसे होते हैं, बेकसूर लोग शहीद हो जाते हैं, अपंग घायल होते हैं, उनको उम्र भर के लिए सरकार को गोद लेना चाहिए। मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने ऐसा कदम उठाया आतंकवाद की जड़ें खत्म करने के लिए। आज सारा देश उनके साथ है, हम भी साथ हैं। ये आतंकवादी, ये जो बैठे हैं, जो धमकियां दे रहे हैं, हम उनकी जड़ें जला के राख करेंगे। इस देश से खत्म करेंगे आतंकवाद और विकसित भारत बनाएंगे। इस चीज को लेकर के हम आपसे कहना चाहेंगे, अभी लगातार हमारे देश में जो है आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, चाहे जम्मू कश्मीर हो गया, दिल्ली का आप देख सकते हैं। यहाँ पे खालिस्तानी जो है सो यहाँ पे एंगल निकल के सामने आया है, रोहिणी कोर्ट के सामने जिस तरीके से कल बम ब्लास्ट हुआ, उसको लेकर के लगातार हमारी सुरक्षा व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं। दिल्ली पुलिस काफ़ी एक्टिव है। जो हमारी FSL की टीम है वो भी हर जगह तैनात है। जांच व्यवस्थाएं बहुत सुदृढ़ कर ली गई हैं और पिछले 19 सालों में यहाँ भी बहुत कुछ बदला होगा। हाँ, यहाँ पे बहुत कुछ बदला होगा। अभी का जो दृश्य है वो हम बताना चाहेंगे। जो ये स्पॉट है, ये गेट नंबर सरोजनी मार्केट के गेट नंबर 5 के एंट्री गेट के सामने है। क्या कुछ बदला है यहाँ पे? क्या मतलब कौन सा इलाका, कौन सा जगह था, वो स्पॉट कौन सा था? बहुत कुछ बदला। ये जगह थी वो बेकसूर लोग शहीद हुए थे, अपंग घायल हुए थे। अभी भी वो निशान है, वो देखिए, वो निशान है अभी भी सीमेंट का, वो निशान है जो शहीद हुए। सरकार ने उस समय और अब के समय में ज़मीन और आसमान का फर्क है। पूरी सुरक्षा है, सारी एजेंसी हमें सहयोग कर रही हैं। उस वक्त कैमरे नहीं थे CC। आज दिल्ली पुलिस की तरफ से 206 CC कैमरे हैं, 6 FRS कैमरे हैं। अब हर नागरिक चौकन्ना है, प्रशासन का सहयोग करता है, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो विश्व गुरु भारत बनने जा रहा है, विकसित भारत बनने जा रहा है, पर ये उग्रवादी विदेशी ताकतें नहीं चाहती कि हम आगे बढ़े। हम आतंकवादियों की जड़ें जला के राख करेंगे। हमारा प्रशासन का हम कंधे से कंधा मिला के सहयोग करेंगे। हाँ, हमने सबसे बोला है
लावारिस चीज़ों का हाथ नहीं लगाए। आओ हम सब मिलकर प्रशासन का सहयोग करें, इस देश से आतंकवाद खत्म करें और अपने भारत को विकसित भारत बनाएं। दिवाली सबके लिए मंगलमय हो। आपने जिस तरीके से बताया जो 19 साल पहले जो यहाँ पे घटना, मार्मिक घटना जो हुई थी, जिसमें आप बता रहे हैं कि एक आदमी जो है सो दिवंगत, उनकी जो उनके जान उनकी चली गई, काफ़ी लोग जो है सो हैंडीकैप हो गए, तो उस समय मतलब कैसे हो गया था अचानक, मतलब कुछ इसके इनपुट्स मिले थे कि देखो, सब कुछ अचानक? विनोद पोद्दार जी के जो हैंडीकैप हुए वो सुप्रीम कोर्ट में अफसर है, वो भी उनका बेटा करण पोद्दार 7 साल का था। बिटिया दीक्षा के हिप्स में खड्डा हुआ, मैं रोज़ उनके 4 साल घरों में जाता रहा। बबली जी की तो डेथ हो गई थी, 2 हैंडीकैप हुए थे, 8 लोग मिसिंग हो गए थे। वो लोगों का आता पता ही नहीं चला, मलबा हो गया था। वो राम जीवन लड़का यहीं काम करता था, उसका भाई था, वो सब मिसिंग हो गए। 8 साल बाद उनको मुआवजा मिला। सरकार को चाहिए ऐसे देश में कहीं भी कोई भी हादसा होता है, जो शहीद होते हैं, अपंग घायल होते हैं, उनको उम्र भर के लिए गोद ले, वो सरकार का कर्तव्य बनता है। यही सरकार के लिए सच्चा तीर्थ होगा। होम मिनिस्ट्री बड़ा अच्छा काम कर रही है। जम्मू कश्मीर में आपने कल देखा, फारूक अब्दुल्ला भी बड़ा अच्छा बोले। नहीं, विपक्षी की सारी पार्टियां जो है सो आतंकवाद को लेकर के एक मुखर हुई हैं। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। ये हमारे लिए बड़े मतलब कहते हैं गौरव की बात है। आओ हम सब मिलके इस देश से आतंकवाद खत्म करें, संकल्प लें। कोई भी किसी भी पार्टी में हो, पर देश के लिए एक हो। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम सब एक है। इस देश से आतंकवाद खत्म करेंगे, या इस आतंकवाद की जड़ें जला के राख करेंगे। हर नागरिक हमें पूरा सहयोग कर रहा है। ये 19 साल में जो उस समय जो घटनाएं हुई, जैसा कि आपने बताया, उस समय जो इनपुट्स हुआ करते थे, जैसे आपके पास आज टेक्नोलॉजी है, हाँ। उस समय क्या इनपुट्स हुआ करते उस थे? वक्त हमने अपने वॉलंटियर सिविल में छोड़े हुए थे। कहीं किसी पे संदेह होता, उससे पूछताछ होती थी। यही बोलते थे कि लावारिस चीज़ों को हाथ नहीं लगाएं। पर उस समय में और आज के समय में बहुत फर्क है। आज का भारत विकसित भारत है, आत्मनिर्भर भारत है। अब हमें प्रशासन सहयोग करता है। हम खुद सिविल में घूम के मार्केट में चारों तरफ हर आने जाने वाले पे FRS कैमरे से पूरी निगरानी हो रही है। कोई भी घुसेगा तो पकड़ा जाएगा। अच्छा, आम भाषा में समझे तो FRS जो कैमरा होता है, टेक्नोलॉजी जो विकसित हुई है, वो फेस रिकॉग्निशन सिस्टम है शायद। वो ये पहले लाल किले में हुआ करता जब 15 अगस्त होता था। दिल्ली का पहला बाजार है जहाँ लगे FRS कैमरे। मैं धन्यवाद करूँगा दिल्ली पुलिस कमिश्नर का, होम मिनिस्टर अमित शाह जी का, जो हमें सहयोग करा। अब बिन पटाखों के दिवाली है कि पॉल्यूशन की वजह से हमने 2005 के बाद यहाँ कोई पटाखा नहीं, कोई मेला झूला नहीं, बिन पटाखों के दिवाली। सबको हैप्पी दिवाली। और बड़ा अच्छा लोग रौनक है, ग्राहक दुकानदार बड़े खुश हैं, कस्टमर आता है वो भी ध्यान रखता है। हर कदम पे हमें देख के चलना है और प्रशासन का सहयोग करना है। बहुत फ़र्क है। आपने देखा होगा मचाने बनाई गई, उस वक्त के बाद सारे काम हुए। हर दुकान में कैमरे, 800 कैमरा लगा हुआ है, और दिल्ली पुलिस का अलग और FRS कैमरे अलग। और पूरा अब चौकन्ना है, हर नागरिक बहुत बढ़िया है। जो देश में लगातार आप देख रहे हैं कि जितने भी बम ब्लास्ट की धमकियां आ रही हैं, चाहे प्लेन को बात की हो, या फिर जो हमारे जम्मू कश्मीर में हो रहा है, या फिर कल जो यहाँ पे हुआ था, आपको रोहिणी में हुआ था, इसमें खालिस्तानी जो एंगल आ रहा है सामने निकल के, उस पर क्या कहना चाहिए? ये पन्नू 2 कौड़ी का आदमी नहीं जो बकवास करता है, आतंकवाद जो को कोई बढ़ावा देता है कनाडा में बैठ के। ये सबकी जड़ें जला के राख करेंगे। ये भारत है, विकसित भारत है, आत्मनिर्भर भारत है। यहाँ अमन शांति, और हम सबको भाईचारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब एक हैं। सब चाहते हैं इस देश से आतंकवाद खत्म हो। आतंकवाद खत्म करने के लिए आज सारी पार्टियां एक हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी का सहयोग कर रही है, और विकसित भारत बनाने में हम सबका योगदान है। देखा आपने, शर्मा जी ने हमको सारी बातें बताई कि आखिर में कैसे यहाँ पे जो दहला हुआ था, जो बम विस्फोट के बाद ये जो सरोजनी नगर मार्केट है, जिस तरीके से दहला हुआ था, यहाँ पे काफ़ी लोग हैंडीकैप हो गए। 50 से ज़्यादा डेथ हुई थी, जैसा कि शर्मा जी, 250 से ज़्यादा लोग घायल भी हुए थे, और 8 जो हैं वो लापता हो गए थे। मतलब पता ही नहीं चल पाया उनकी लाश कहाँ गई, वो कैसे उनकी मतलब उनका अंतिम संस्कार हुआ। बाद में सरकार ने एक्शन लेते हुए उनको शायद 10 लाख का मुआवजा भी, आर्थिक सहायता भी करा और मुआवजा दी। कैमरामैन मान के साथ मैं हिमांशु द्विवेदी, नई दिल्ली, सरोजनी नगर।